Bible presents Sound Doctrine. स्वस्थ सिद्धांत. Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने, बाइबल शिक्षक. Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं. Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें. Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's Word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको. Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है. I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं. I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं. But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं. But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं. But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे. Here is brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण करते आ रहे हैं. बीते 2 सप्ताह से हम मनन कर रहे हैं आत्मिक वरदान इस विषय पर, और इसी के अंतर्गत हमारा शीर्षक है कि वरदानों का संचालन कैसे न करें. अब तक हमने इस शीर्षक के अंतर्गत 2 पाठ सीख चुके हैं. Up till now we have studied 2 lessons on how not to operate gifts. Lesson number 1, do not be ignorant of spiritual gifts. पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें. Last week we have studied the second lesson, and that was do not over differentiate between gifts and talents. पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस शीर्षक के अंतर्गत दूसरा पाठ सीखा था, और वो ये था कि वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें. टुडे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड लेसन अंडर हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स. वरदानों का संचालन कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम लोग तीसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, एंड दैट इज डू नॉट बी वेटिंग टू बी पुश्ड. धक्का दिया जाने की प्रतीक्षा न करें. मैं इसे दोहराता हूं, हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स. डू नॉट बी वेटिंग टू बी पुश्ड. वरदानों का संचालन कैसे न करें. तीसरा पाठ, धक्का दिया जाने की प्रतीक्षा न करें. प्रियो, बाइबल में से हम ऐसे 2 उदाहरणों को देखेंगे जहां पर किसी व्यक्ति ने सौंपे गए काम से पीछे हट गया हो, जो हिचकिचा रहा हो, जो संकोच कर रहा हो,
और साथ ही बाइबल में से ही 2 ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां पर व्यक्ति ने अपने आप को स्वेच्छा से आगे किया हो, अपने आप को उस काम के लिए वॉलंटियर करके बनाया हो और वो करने की इच्छा करता है। सबसे पहले हम ऐसे 2 उदाहरण देखेंगे जो काम करने से हिचकिचा रहे हैं। मैं पुराने नियम में आपको निर्गमन की पुस्तक में ले चलना चाहता हूं और उसके 4थे अध्याय में, जी हां, आपने सही समझा, मैं मूसा के बारे में आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया कि अपनी प्रजा को मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाए, और मूसा को वे दर्शन देते हैं और ये काम बताते हैं। लेकिन मूसा इस काम से पीछे हटना चाह रहे हैं। यदि आप 3रे अध्याय में भी देखें तो वो प्रश्न कर रहे हैं, मैं कौन हूं जो फिरौन के सामने जाकर के खड़ा रहूंगा, और मैं क्या जवाब दूंगा कि मुझे किसने भेजा है। और फिर वो कहता है, क्या वे लोग मेरा विश्वास करेंगे? इस प्रकार से एक के बाद एक बहाने कर रहा है और इस काम से बचना चाहता है। मैं आपको 4थे अध्याय के 10वें वचन में से पढ़कर के बता रहा हूं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, न तो मैं पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ से भद्दा हूं। जब मूसा ने यह बातें कहा, अपने जीवन के बारे में वो बता रहे थे, वो बातें तो सत्य थी, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने उसकी इस शारीरिक असमर्थता को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर यहोवा उससे यूं कहते हैं, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? उससे प्रश्न कर रहे हैं। और मनुष्यों को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर यहां पर इन बातों पर, मनुष्य की शारीरिक क्षमताओं पर अपने वर्चस्व को बता रहे, अपने अधिकार को बता रहे हैं। और वो मूसा से कह रहे हैं कि ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और फिर उसके बाद में एक आश्वासन देते हैं, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर यहोवा स्वयं अब इस व्यक्ति के मुंह से, मूसा जो अपने आप को बोलने में निपुण नहीं समझता है, परमेश्वर कहता है तेरे मुंह से अब मैं बोलने वाला हूं। प्रियो, शारीरिक असमर्थता ऐसा कोई कारण नहीं बन सकती, कोई बहाना नहीं बन सकती कि हम परमेश्वर के सौंपे हुए कार्य को न करें। यदि आप में कोई शारीरिक अक्षमता है, यदि आप समझते हैं कि मेरे में कोई कमी है, तो चिंता करने की बात नहीं है और ना ही बहाना करने की बात है। परमेश्वर आपकी इस शारीरिक असमर्थता को दूर कर सकता है, वो दूर कर देगा ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। आइए बाइबल में से अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, और इसके लिए मैं आपको न्यायियों की पुस्तक में ले चलता हूं, और न्यायियों की पुस्तक का 6वां अध्याय, गिदोन के बारे में आपसे कहना चाहूंगा। गिदोन जिस समय परमेश्वर का वचन पाता है, जब परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंचती है, तो बाइबल बता रही है 6वें अध्याय के 11वें वचन में कि वो एक खास काम कर रहा था। लिखा है, गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा करके रखे। आपको मालूम होगा कि इजरायलियों पर मिद्यानियों का आक्रमण बार बार होता रहता था। 6वें वचन में लिखा है, मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, और ऐसे में बड़े भय के साथ, बड़े डर करके, अपने आप को छुपा करके वह गेहूं झाड़ रहा है, छुप के झाड़ रहा है ताकि दुश्मनों से बचा करके रखे। वह परमेश्वर की अब इस बात को सुन रहा है कि तुझे अब खड़ा होना है, तुझे तैयार होना है, और तुझको यह काम दे रहा हूं कि तू मिद्यानियों से इजराइलियों को छुड़ाने वाला है। अब ये खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति देखिए परमेश्वर से कैसे बात करता है। बड़ी निराशा से भर के बात कर रहा है, अपनी परिस्थिति को सुना रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु जी आपने गलत आदमी को चुन लिया है, किसी और को ले लीजिए। वो कहता है, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती?
और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। वो इस परिस्थिति को देख करके कह रहा है, पहले तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब परमेश्वर लगता है छोड़ दिया। अब दुश्मन हम पर हावी होकर के बैठे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। वो परिस्थितियों को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि परमेश्वर ने अभी अभी मुझसे कहा है, हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर की सामर्थ्य जिसमें आ जाए, ऐसा व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इन उदाहरणों से हम यह सीखते हैं कि यदि परमेश्वर हमको कोई कार्य सौंपता है, वो कार्य भले ही बेहद बड़ा प्रतीत होता हो, बड़े ही सामर्थ्य वालों का प्रतीत होता हो, ऐसा लगता हो कि मनुष्यों के बस की बात नहीं है, तो भी इनकार न करें, तो भी पीछे ना हटें, तो भी संकोच ना करें। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों उदाहरणों में देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी सामर्थ बनूंगा और मैं तेरे मुंह से बोलने वाला बनूंगा। आइए अब हम ऐसे दो उदाहरणों को देखेंगे जहां पर व्यक्ति ने हिचकिचाहट की बजाय या पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा, और वो भी स्वेच्छा से आगे बढ़ा, अपने आप को मानो एक स्वयं सेवक के समान सामने खड़ा करता है। पहला उदाहरण मैं आपको दाऊद की पुस्तक में से देना चाहता हूं, पहला शमूएल और उसके 17वें अध्याय में। आज प्रभु के लोगों को और उसकी प्रजा को पलिश्तियों ने घेर करके रखा है, और हम देखते हैं कि एक दिन दाऊद अपने भाइयों के लिए और सेनापति के लिए खाने का डब्बा बांध के ले जा रहा है, और जब वो वहां पर जाता है तो ये चरवाहे को वहां एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। वहां पर पलिश्तियों में से एक व्यक्ति सामने आता है और बिल्कुल राक्षसनुमा बड़ा चौड़ा प्रकार का व्यक्ति है, और वो ललकार रहा है, वरन उसके शब्दों पर गौर करें तो वो ठट्ठा उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, परमेश्वर की प्रजा का, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है। और जब दाऊद जो कि अभी बालक ही था उसके इस शब्द को सुनता है तो तमतमा जाता है। वो इस बात से क्रोधित हो जाता है कि तुम लोग सब खड़े खड़े इसकी बातों को सुन रहे हो। वो चाहता है कि उस व्यक्ति को वो खत्म कर दे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको 26वें वचन में से बता रहा हूं। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? बाकी सब लोग सहमे हुए बैठे हैं, डरे हुए बैठे हैं, लेकिन अब दाऊद अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं इससे लड़ने वाला हूं। उसे राजा के पास में ले जाया जाता है, और वो तब शाऊल से बात करता है। 32वें वचन में देखिए, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। इन शब्दों की तरफ गौर करिएगा। दाऊद को अभी किसी ने आग्रह नहीं किया कि दाऊद भैया जाइए और उससे लड़िए। दाऊद को किसी ने आज्ञा नहीं दिया कि जाकर के तो उससे लड़। दाऊद के ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला है कि उसको यह काम करना है। दाऊद ने खुद होकर के बोला है, मैं जाकर के उस पलिश्ती से लड़ूंगा। अपने आप को वो सामने रखता है, और परमेश्वर की सामर्थ जो उसके साथ में थी वो अपने अनुभवों को लेकर के भी चलता है, और इस विश्वास से कि ये सच्चे और जीवित परमेश्वर को ललकारता है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। मैं आपको बाइबल में से पुराने नियम की भजन संहिता की पुस्तक और उसके 110वें अध्याय के 3रे वचन में से भी एक खास बात बताना चाहूंगा। परमेश्वर के पराक्रम के दिन का यहां पर वर्णन लिखा हुआ है। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। मानो दाऊद के लिए लिखा है, यह परमेश्वर का विजय दिवस है, यह परमेश्वर के पराक्रम का दिन है, और प्रभु के जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई उसके समान तेरे पास हैं।
यहां पर खास उल्लेख जवानों के लिए किया जा रहा है। प्रियो, यदि आप अपने आप को प्रभु में जवान समझते हैं, यदि आपकी उम्र भी बढ़ गई है लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको वो जवान कह रहा है जो परमेश्वर के साथ चलता है। आज पराक्रम का दिन है, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए सौंप दीजिए और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। इस घटना में हम जानते हैं कि नन्हे दाऊद ने किस रीति से गोलियत को गिरा दिया था। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने अपने आप को स्वेच्छा से सामने किया। और अब की बार मैं आपको नए नियम में लेकर के चलता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में। रात का समय है, या यूं कहिए सुबह सुबह का समय है, अंधेरा छाया हुआ है और चेले जो हैं ये नाव में चले जा रहे हैं और झील के लगभग बीचों बीच है, लंबे सफर से जा रहे हैं और वहां पर लहरों के कारण नाव डगमगा भी रही है और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए उस नाव के करीब आ रहे हैं। और जो शिष्य लोग हैं ये घबरा रहे हैं और वे ये कह करके डर रहे हैं कि ये कोई भूत है और वे चिल्लाने लगे। तब तुरंत यीशु ने उनको आवाज दी और कहा कि डरो मत, मैं हूं। यीशु की आवाज को सुनकर, उसको पहचान करके यीशु है, फिर भी वो कहता है, हे प्रभु जी, अगर तू ही है तो मुझसे कह और मैं तेरे पास पानी पर चल करके आऊंगा। और यीशु ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, आ। और इस शब्द को सुनते ही पतरस नाव पर से कूद पड़ा, नाव से बाहर उतर गया और लिखा है वो पानी पर चलने लगा। अपने आप उसने ये इच्छा जाहिर करी कि प्रभु जी मैं पानी पर चल करके आऊंगा। उसके शिष्यों ने उसको धक्का नहीं दिया, उससे किसी ने आग्रह नहीं किया, लेकिन वो खुद होकर के पानी पर चल करके जाता है। पानी पर पतरस चल रहा था। बड़े दुख की बात है कि साधारणतः जब हम इस शास्त्र भाग को पढ़ते हैं तो पतरस की बुराई करते हुए कहते हैं कि हाय वो कैसा व्यक्ति था जो यीशु की तरफ नहीं देखता था और वो डूबने लगा। हम उसके डूबने का वर्णन ज्यादा करते हैं और पानी पर चलने की बात को नहीं देखते। इस बात पर ध्यान दें कि उसने अपने आप को उस कार्य के लिए आगे किया। बाकी शिष्यों में हिम्मत नहीं आई, परंतु पतरस ने अपने आप को पानी पर चलने के लिए आगे कर लिया। प्रियो, हम में से बहुत से लोग इसी कारण से पीछे हट जाते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसी हीन भावना से भरे हुए हैं। उनको लगता है हम कमजोर हैं, उनको लगता है हम कुछ कर नहीं सकेंगे, उनको लगता है हम बेकार हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं और बुद्धि नहीं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को सिखाए और बलहीनों को चुन लिया है कि वो बलवानों को त्रस्त करे। आप अगर अपने आप को कम समझते हैं तो परमेश्वर को देखे जो आज आपके लिए इन वाचाओं को लेकर के खड़ा है कि मैं तेरी सामर्थ्य हूं। फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं, भैया हम में कोई प्रतिभा नहीं है, हम में कोई आत्मिक वरदान नहीं है, हम कैसे करके मैदान में उतर सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बाइबल में से सुधारना चाहूंगा। सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, फिर मैंने धरती पर देखा कि, ध्यान से सुनिएगा, न तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाला और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। दौड़ लगा रहे हैं तो वेग से दौड़ने वाला नहीं जीत रहा, और युद्ध जब चल रहा है तो शूरवीर भी नहीं जीत रहे हैं। न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, और समय और संयोग ये परमेश्वर के हाथ में है। अर्थात मेरी और आपकी जो जीत है वो परमेश्वर के हाथ से होती है, ना कि मनुष्यों की शक्ति या बुद्धि के अनुसार होती है। यहां पर 10वें वचन में इस बात को और ज्यादा स्पष्ट लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना। जो भी काम तुझको परमेश्वर देता है और तेरी जैसी क्षमता है तो उस कार्य को करने लग और परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। यदि हम नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में तोड़े वाले दृष्टांत पर अगर गौर करते हैं, उस व्यक्ति पर गौर करिए जिसको 2 तोड़े मिले हुए थे। एक को 5 मिला है, एक को 1 मिला, लेकिन एक को 2 मिला। इस 2
तोड़े वाले व्यक्ति ने यह कहकर के सिर नहीं पीटना शुरू किया, उसको 5 मिल गए, मुझको 2 मिले, उसमें ऐसी क्या खूबी थी जो मुझ में नहीं थी, मुझको तूने 2 क्यों दिया। इस प्रकार से वो कुड़कुड़ाता नहीं है। बाइबल बताती है 2 तोड़े मिले, 2 को लेकर के अपनी फुर्ती में जाकर के कार्य में लग गया और 2 के वो 4 बनाने में लग जाता है। जैसा हमारी योग्यता होती है परमेश्वर उस अनुसार हमको देता है। और जब इस 2 तोड़े वाले ने 4 बनाया तो आपको मालूम है स्वामी जब लौट करके आता है तब उसको क्या इनाम देता है, वही इनाम जो 5 तोड़े वाले को मिला था इस 2 तोड़े वाले को भी मिलता है। प्रियो, चाहिए हमें कि परमेश्वर के सौंपे हुए काम को अपनी छोटी सी ताकत से जितना जमता है उसे हमने करते जाना है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है और उस खुले हुए द्वार से जाना हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने द्वार को खोला है। मैं आपको नीति वचन की पुस्तक में ले चलूंगा और उसके 18वें अध्याय में उसके 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है। वरदान मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और यह वरदान हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोल देता है, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देता है और हम तब ऊंचे स्थानों में पहुंच सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह बात और भी अधिक स्पष्ट लिखी है। फिलडेल्फिया की कलीसिया को जो पत्र लिखा जा रहा है उसके अंतर्गत प्रभु यीशु ने देखिए 8वें वचन में क्या कहा, तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, फिर भी मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। तू अपने आप को कमजोर समझता है, तेरी ताकत कम है, फिर भी मैंने एक दरवाजा खोल के रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। जो दरवाजा परमेश्वर ने खोल के रखा है वो दरवाजा खुला रहेगा, आपके लिए कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता है। हमें इसी आश्वासन में आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को इस बात के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह देना चाहता हूं। परमेश्वर के वरदानों को लेकर के चलें, विश्वास से ले लें कि प्रभु ने आपको ये वरदान दिए हैं। आप ऐसे क्षेत्रों में निकल जाइए जहां पर जादू टोना होता हो और वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन के द्वारा कार्य करता है। मैं आपको प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में से थोड़ा सा भाग बताता हूं। फिलिप्पुस जो था वो सामरिया नगर में जाकर के लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। ये सामरिया में बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे, बहुत से ऐसे थे जो झोले के मारे थे, लकवे से भरे हुए थे। लेकिन जब फिलिप्पुस प्रचार करता है तो दुष्ट आत्माएं निकल करके भागने लग जाती हैं। उसी तरह से मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जहां पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर चले जाइए और वहां पर जाकर के प्रभु का वचन सुनाइए और आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने वरदानों को आपके द्वारा बहने देगा और आपके द्वारा परमेश्वर वहां पर चंगाई को लेकर के आएगा। ऐसे स्थानों में निकल जाइए जहां पर लोग दुखी हैं, जहां पर लोग निराश हैं, परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को लेकर के निकल जाइएगा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया कि मैं दुखी मन के लोगों को शांति दूं। आप अपने आप को बुद्धिजीवियों के बीच में भी लेकर के चले जाइएगा और वहां जाकर के वचन सुनाइएगा। उसी तरह से जैसे पौलुस प्रेरित था, लिखा है वो आराधनालयों में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जा जा करके लोगों से मिलता और हर दिन वाद विवाद किया करता, परमेश्वर के वचनों में से सुनाता और लोगों को निरुत्तर करता रहता था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के सौंपे हुए कार्य को करना नहीं चाहते हैं, वे संकोच से भरे हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वे भयभीत हैं। मैं आपको बाइबल में से कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा जहां पर भय के भी 3 प्रकार नजर आते हैं। आप इन बातों को देखिए कि हम कैसे भयभीत होने के कारण परमेश्वर के कार्य में आगे नहीं बढ़ते हैं। पहला कारण भय का यह है कि लोग अलौकिक दुनिया से डरते हैं, अलौकिक बातों का डर, स्वर्गीय बातों का डर, आत्मा का, पवित्र आत्मा का डर। मैंने तो यह भी देखा है कि लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते ही नहीं है। और क्यों नहीं मांगते हैं? उन्हें आत्मा से डर लगता है, पवित्र आत्मा से। कुछ लोग तो यह भी कह करके नहीं मांगते कि हमने पवित्र आत्मा मांगा और कोई और आत्मा अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे।
प्रियो, लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में प्रभु यीशु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक प्रतिज्ञा दिया है और वहां पर एक उदाहरण में यह कहा कि जब तुम्हारा बालक तुमसे रोटी मांगता है तो क्या तुम उसको पत्थर देते हो, और यदि वो तुमसे मछली मांगता है तो क्या आप उसे सांप देते हो, और यदि अंडा मांगता है तो क्या उसे बिच्छू देते हो। तो जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हैं तो वो पवित्र आत्मा ही देगा। यदि आप परमेश्वर से आत्मा के वरदान मांगते हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के वरदान से भरेगा। दूसरा भय जो होता है वो होता है गलत काम करने का भय या गलती हो जाने का भय। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस कारण से लोग कार्य शुरू भी नहीं करना चाहते हैं। यदि एक बच्चा यह सोचे कि मैं चलूंगा नहीं, क्योंकि अगर चलने लगूंगा तो गिर पड़ूंगा और चोट लगेगी, ऐसा सोच करके वो बालक हिलता ही नहीं है तो वो जिंदगी भर पैरालाइटिक ही रहेगा, ऐसा जैसा झोले का मारा कभी भी चल नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के काम के लिए चल पड़ना है। बेशक हम लोग सिद्ध नहीं हैं जो वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, और ना ही वरदानों के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया हमारी सिद्ध है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक वरदान वो सिद्ध हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। लेकिन आगे कहता है, जब मैं सयाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अर्थात हमें अब बढ़ने की जरूरत है। धीरे धीरे अब बालकों में से निकल करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, और हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। वरदानों का विकास होता है, उसे करना है, लेकिन उसके लिए हमें लगातार अभ्यास अभ्यास और अभ्यास करते रहना होगा। तीसरा भय जो होता है वो है पिछली विफलताओं का भय। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना करने के बाद चंगाई को नहीं पाता है, और यह देख करके आपने बीमारों के लिए प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति ने चंगाई नहीं पाया है, इसके 101 कारण हो सकते हैं। यह संभव है कि उस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास ही ना हो। यह हो सकता है कि प्रभु ने चाहा है कि वो इस ताड़ना में से गुजरे और कुछ तो भी सीख ले। परमेश्वर उसे नम्रता सिखाना चाहता हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि औषधि के द्वारा वो ठीक हो जाए। हो सकता है परमेश्वर ने उसे ऐसे समय तक के लिए लंबे कष्ट में से जाने को दिया है ताकि वो परमेश्वर के उस नम्रता को ग्रहण करे और सीख ले। यह भी संभव है कि वो बूढ़ा हो चला है और कुछ बातें हमारे जीवन की पलट करके पीछे नहीं आती है। परमेश्वर ने प्रत्येक को वरदान दिया है और हमें चाहिए कि बड़ी निडरता से हम उन कार्यों को करें। हम अपने भीतर किसी भी वरदान को सो मत जाने दीजिएगा, उसको आपको झंझोड़ करके उठा देना है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 6वें और 7वें वचन में लिखा है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के समय तुझे मिला प्रज्वलित कर दे, उसको और भड़का दे, उसमें आग लगा दे, इस प्रकार से वो परिपूर्ण हो जाए। और परमेश्वर हमें कठिन कठिन काम करने के भी सामर्थ देता है। फिलिपियों के 4 अध्याय 13वें वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। समाप्त करने से पहले एक चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आप अपने वरदान को उपयोग में नहीं लाते हैं तो उससे दोहरा नुकसान होगा। पहला नुकसान आपका खुद का होगा, उसी तरह से जैसे आप अपने शरीर के किसी अंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो काम करना बंद कर देगा। और दूसरा नुकसान जो होगा वो सामूहिक हानि होगी, सारे कलीसिया की हानि होगी। जिस प्रकार से इफिसियों 4 में लिखा है, हम सब मसीह की देह के अंग हैं, वी आर ऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने हुए एक एक अंग हैं, और हर एक को अपना अपना काम अच्छे से करना चाहिए। यदि एक अंग ने काम करना बंद कर दिया तो सारे शरीर का नुकसान हो सकता है। Stanley on Bible. Thank you for watching this telecast. Like the Berean Christians, search the scriptures yourself to see whether things are so. Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing.
Address for correspondence and contributions: R. Stanley, number 13, Church Colony, Vellore, 632006. Telephone 0091 9843 707600.